दर्शनम सर्व सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। महाराज साहब ने 4 दरवाजे बताए। आप चंपापुरी यात्रा करने गए ही गए, कभी गए ना? चंपापुरी के अंदर 4 दरवाजे थे। आज भी एक दरवाजा बंद है। क्यों बंद है? वहाँ 4 दरवाजे थे क्योंकि वहाँ सुभद्रा नाम की एक श्राविका रहती थी और कोई मासखमण के तपस्वी साधु भगवंत वहाँ गोचरी बेचने के लिए आए। तो उनकी आंख के अंदर वो क्या एक तिनकला पड़ गया था, तो वो बहुत परेशान हो रहे थे। अब उनके घर वो गोचरी गए तो देखा साधु भगवंत की ऐसी हालत है, तो उस आंख के अंदर से आंसू की धारा निकल रही थी। तो वो तकलीफ देखकर उस सुभद्रा के मन के अंदर विचार आया कि कितनी पीड़ा, इस पीड़ा का दूर करने का फर्ज किसका रहता है? श्रावक और श्राविका। कोई भी साधु भगवान कोई तकलीफ में हो तो उसको दूर करने के लिए कौन तैयार रहता? मतलब श्रावक और श्राविका। और उनके घर गोचरी बेचने के लिए आए, उनकी आंख के अंदर टप टप आंसू पड़ रहे और वो सुभद्रा श्राविका मन के अंदर विचार है कि साधु भगवान की ऐसी हालत। और साधु भगवान तो मौन थे, पंचमधारी थे। तो उस सुभद्रा ने अपनी जीभ से उनकी आंख के अंदर से क्या निकाला? वो तनकला निकाल दिया। और वो दृश्य उसकी सासू ने देखा कि ये व्यभिचारी ये कैसी है कि साधु भगवान की आंख के अंदर मतलब तनकला निकाला, तो इसकी इनके साथ में कोई ना कोई संबंध होगा। और ऐसा झूठा कलंक मतलब करा। और झूठा कलंक करने के बाद में वो तो सुभद्रा तो सती थी। आज सती की कितनी 16 सतियाँ है, उस सती के अंदर सुभद्रा का नाम आता है। तो ये देखकर उसके सासू के मन के अंदर ईर्ष्या पैदा हुई और उसकी परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद में उस गांव के अंदर एक कुआं था और उस बहू को वहां पर बेचा। वो छालनी पहले कच्चा धागा आता था, कच्चा धागा आता था। उस कच्चे धागे से वो छालनी को बांध दी और उस कुएं के अंदर डालकर उसके अंदर से सैनिक महाराजा की अंगूठी को निकालना था। और उसने उस कुएं में से वो अंगूठी निकाली। किससे? ब्रह्मचर्य के पचखाण से, नियम से। तो वो अंगूठी निकाली। अब वो अंगूठी निकाली, उस पानी से उसने जाकर 3 दरवाजे तो खोल दिए और एक दरवाजा बाकी रहा। उसने कहा कि इस गांव के अंदर कौन सती है, मैं देखती हूँ। अगर वो सती इस कुएं से अंदर से पानी छानली के तातने के अंदर से बांधकर जो पानी निकाल ले व्यक्ति, तो मैं समझूंगी कि मतलब इस गांव के अंदर कोई सती है। लेकिन कोई भी वहाँ सती बनी नहीं। वो 3 दरवाजे आज भी बंद, 3 दरवाजे खुले, आज एक वो दरवाजा बंद है। ऐसी महासतिया मतलब इस पंचम काल के अंदर हो गई। तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि महाराज साहब ने आलू की जो बात बताई, जमीन करके हम खाते नहीं है पीते नहीं तो भी हमको दोष लग रहा। क्यों लग रहा? आप अभी यहाँ व्याख्यान के अंदर बैठे हुए, आपने सामयिक नहीं ली और न तो पंखा चलाया न लाइट चलाया, कुछ भी नहीं करा, तो भी आपको दोष लग रहा। क्यों लग रहा? क्यों लग रहा? आप अभी बैठे 1 घंटे तक बैठे, कुछ भी पाप नहीं कर रहे, पाप का विचार भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, मोबाइल भी नहीं चला रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो भी आपको पाप लग रहा। क्यों लग रहा? क्यों लग रहा आपको? आपने पचखान नहीं लिए, पचखान नहीं लिए, भले आप पंखा नहीं यूज करा, लाइट नहीं चली, मोबाइल नहीं चला, आप बैठे शांति से प्रवचन सुन रहे हैं, भावना भी शुद्ध है आपकी, कुछ मन के अंदर गलत विचार भी नहीं आ रहे, तो भी पाप लग रहा है। क्यों पाप लग रहा? कि आप सामयिक के अंदर नहीं हो। अगर 1 घंटे की आप सामयिक ले लो तो क्या ये सब जीवों को क्या हो जाए? अभयदान मतलब अभयदान दिया जाए। पर आप अभी अवृत्ति के अंदर बैठे हो। अगर वृत्ति के अंदर बैठे हो तो आप इस 14 राजलोक के अंदर जितने जीव भरे हैं उन जीवों को एक 48 मिनट के लिए क्या करोगे? आप उनको त्याग कर देंगे। वैसे अभी आलू की बात बताई, पूरे जगत के अंदर कितने आलू पक रहे, आप खा रहे क्या? नहीं खा रहे, तो भी आपको दोष लग रहा है। आप नहीं खा रहे तो भी आपको दोष लग रहा है। अगर आप नियम कर लो कि साल भर के अंदर मुझे 1 किलो 2 किलो या आधा किलो आलू खाना है, तो जितने जगत के अंदर जितनी भी खेती हो रही है उस खेती का पूरा पाप किसको लग रहा है? आप न खेती कर रहे, न बो रहे, न कुछ भी नहीं कर रहे, तो भी पाप लग रहा है कि नहीं लग रहा?
क्योंकि नियम नहीं आपके। वो पूरे संसार के अंदर जितनी भी अनंत काय पकड़े, उस पूरे अनंत काय का दोष किसको लग रहा है? अभी चौमासा बैठ रहा है, 9 तारीख से चौमासा बैठेगा। उस चौमासा के अंदर बताया कि 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य। कितने क्षेत्र है? 15 क्षेत्र है। अपन कौन से क्षेत्र के अंदर है? कौन से क्षेत्र में आप? 5 भरत है, 5 ऐरावत है, 5 महाविद्य। महाविद्य में अपन जा नहीं सकते, इतना जबरदस्त पुण्य नहीं किया कि अपन महाविद्य क्षेत्र के अंदर जाएं, क्योंकि वहाँ आज भी मोक्ष चालू है। 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले, 90 साल के अंदर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और मोक्ष में चले जाएं। आज भी वहाँ के दरवाजे खुले। और अपने यहाँ जम्बू चढ़ गए साले। जम्बू स्वामी जब मोक्ष में गए, उसके बाद में कोई भी मोक्ष में नहीं गया। तो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य। महाविद्य से मोक्ष चालू है, लेकिन 5 भरत और 5 ऐरावत, ये 10 क्षेत्र है ना। 10 क्षेत्र के अंदर 5 क्षेत्र ऐसे हैं जिसके अंदर अपन रह रहे। कौन सा क्षेत्र अपने? ये भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र के अंदर हम रह रहे हैं। और ऐसा के साथ ऐरावत क्षेत्र भी है। जैसे अपन यहाँ पे जो भी क्रिया करते, जो भी आराधना करते, जैसे मनुष्य, जैसी खेती, जैसा खान पान, ऐसा कहाँ पर भी है वो ऐरावत क्षेत्र के अंदर। वहाँ पर भी साधु साध्वी भगवान विचर रहे हैं। वहाँ पे भी मतलब परमात्मा का शासन चल रहा है। जैसा अपनी है ऐसा कैसा वहाँ पर भी है। जैसी अपनी काया है वैसी उनकी भी काया। जैसा व्यवहार अपनी यहाँ है ऐसा व्यवहार वहाँ पर भी है। पर महाविद्य क्षेत्र के अंदर व्यवहार क्या है वो अलग है। और 5 भरत, 5 ऐरावत न 5 कितने हुए? 15 क्षेत्र। उन 15 क्षेत्र के अंदर भी हमको कौन सा क्षेत्र मिला? भरत क्षेत्र। उन भरत क्षेत्र के अंदर भी हमारा पुण्य इतना जबरदस्त है कि वर्तमान काल के अंदर जो अभी तारने का साधन है, वो सारने का साधन कौन सा मिला हमको? शत्रुंजय तीर्थ। शत्रुंजय तीर्थ के अंदर हम जितनी बार जाएंगे उतनी बार हमारे पाप धुलते जाएंगे। और ऐरावत क्षेत्र है, जैसा 5 भरत है ऐसा 5 ऐरावत क्षेत्र भी, लेकिन वहाँ पर क्या कमी है? वहाँ गिरिराज नहीं मिला। 14 क्षेत्र के अंदर गिरिराज नहीं है। और अपने भरत क्षेत्र के अंदर क्या मिला हमको? गिरिराज मिला है। जो भी पाप किया, कुछ भी किया, गए पालिथाना दादा की यात्रा करी और शुद्ध भाव से यात्रा करी, तो हमारी वहाँ पर टिकट फिक्स हो गई कि कभी न कभी हम मोक्ष में जाएंगे। और वो 5 ऐरावत क्षेत्र के अंदर क्या नहीं मिला? गिरिराज नहीं मिला। तो हम कितने पुण्यशाली हैं। और पुण्यशाली होने के बाद में हमको पुण्य जन्म का हुआ भरत क्षेत्र के अंदर हुआ। और भरत क्षेत्र के अंदर जन्म होने के बाद में जो हम पाप करेंगे तो फिर कौन सा क्षेत्र हमको मिलेगा? इसीलिए कहा कि 14 क्षेत्र के अंदर हमको भरत क्षेत्र मिला। हम कितने पुण्यशाली हैं कि वो क्षेत्र हमको मिला। और हमारे इस वर्तमान काल के अंदर कोई केवली भगवंत नहीं है कि हमारा कोई पाप किया जाकर उनको पूछ ले कि भाई मैंने ये पाप किया है और ये पाप करने से मुझे क्या प्रायश्चित मिलेगा, कोई है यहाँ पर? लेकिन तरने का साधन हमको यहाँ मिल गया। कौन सा? शत्रुंजय गिरिराज। आज कोई भी व्यक्ति अगर श्रीमंदर स्वामी के पास में चल जाए, क्योंकि श्रीमंदर स्वामी अभी विचरण कर रहे हैं, अभी उनके साथ में 100 करोड़ साधु, 100 करोड़ साध्वी उनके साथ में विचरण कर रही है। लेकिन यहाँ भरत क्षेत्र के अंदर से कोई भी एक मच्छर भी वहां पहुंच जाए और उस मच्छर को हाथ में लेकर वहां के लोग दर्शन करके नाचने कूदने लग जाते हैं कि आप कितने पुण्यशाली हो कि आपको तरने का स्थान क्या मिला? गिरिराज, शाश्वत गिरिराज मिला। और ऐसे गिरिराज के अंदर और ऐसे भरत क्षेत्र के अंदर हमारा जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद में जो हम पाप करेंगे तो क्या गति होगी हमारी? इसीलिए कहा है कि पूरे जगत के अंदर इस जमीन कन की खेती होती है, उसके पाप का भागीदार कौन है? हमें ना, क्योंकि हमने नियम नहीं लिया। अगर नियम ले लें तो जितना हमको खाना है उतना ही हमारे पाप लगता है, बाकी दुनिया भर का पाप हमको नहीं लगता है। हम खा नहीं रहे, जा नहीं रहे, खेती नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो अभी वो पाप का भार किसके ऊपर है? किसके ऊपर है?
हम सोच ले कि 4 महीने के अंदर कभी बाहर गए न, कभी बाहर होटल का खाना पड़ा, उसकी छूट रख लो, लेकिन गांव में रहें जब घर पे हमको आलू नहीं लाना है, घर पे आलू नहीं लाना। बाहर की मैं प्रतिबंध नहीं करती हूँ, लेकिन गांव के अंदर रहो जब तक हमारे घर के अंदर ये चीज नहीं लाना। शमशान में तो एक ही मुर्दा जलता, लेकिन हमारे घर रोज मुर्दे जलते। तो जब तक हम यहाँ रहे हरवाल के अंदर, तब तक हमको क्या करना है, घर के अंदर लाके आलू की सब्जी नहीं बनाना। भगवान ने बहुत सारी चीजें दी खाने की, दी बहुत सारी सब्जी भी आती है, सूखी सब्जी भी है, हरी सब्जी भी, बहुत सब्जी है, लेकिन एक जीव, खाली एक जीव ही है ना, कितने जीव है, एक जीव है, और खाने के बाद में स्वाद कहाँ तक रहता है, बस दांत और जीभ तक, फिर उसके बाद में नीचे उतरने बाद में स्वाद रहता है, नहीं रहता है। अभी एक जीव के लिए इतने जीवों की विराधना करके और हमको खाना है, हम खाते हैं, तो वो हमको साता मिलती है, असाता मिलती है। उन जीव को हम साता देंगे तो हमको साता मिलेगी, और उन जीव को हम साता नहीं देंगे तो हमको साता मिलेगी क्या। तो इसीलिए चौमासा आता है। चौमासा का सीजन मतलब क्यों आती है, जैसे गर्मी की सीजन आती है, सर्दी की सीजन आती है, और ये चौमासा की सीजन आती है। 12 महीना रहते हैं, 12 महीने के अंदर 3 विभाग हो गए, एक तो गर्मी का सीजन, सर्दी का सीजन और एक चौमासा का सीजन, ये 3 सीजन हुए। और 3 सीजन के अंदर हम गर्मी के सीजन भी सहन करते हैं, ठंड की सीजन भी सहन करते हैं। अब जो ये सीजन आई है, ये सीजन के अंदर ज्ञानी भगवंत ने बताया कि जितनी बने इतनी आराधना, और जितने बने इतनी पाप से बचना। क्यों कि ये बरसात होता है, ये बरसात होने के बाद में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। आज ये मंदिर से निकली ओटले के ऊपर इतनी अलसी को पूछे मत। तो ये बरसात ऐसा ही पड़ता है कि जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, और उस जीवों के बचाने के लिए ये आराधना बताई। चौमासा की क्या बताई, आराधना बताई कि जितनी बने इतनी आराधना करना। अब काले आपको बता किलो 2 किलो मिलेगा, 5 किलो तक।